अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अदर व्लॉग ऑफ हानी की डायरी। कैसे हैं आप लोग? भाई मैं तो बहुत मज़े में हूँ क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत औसम हो रहा है। और दिन था संडे का, तो जब मैं उठी तो बारिश हो रही थी, हल्की फुल्की फुहार हो रही थी। ओह माय गॉड! तो मैं और ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि मुझे जाना था अपनी फ्रेंड। तो सुबह उठते ही सबसे पहले जो मैंने काम किया वो था अपने कपड़े प्रेस करना, क्योंकि मुझे मालूम था कि लोड शेडिंग तो रहती ही है, साथ ही साथ अगर बारिश का चांस हो तो किसी भी वक्त लाइट जा सकती है। तो सोचा ब्रेकफास्ट करेंगे बाद में, सबसे पहले कर लेते हैं अपना ड्रेस रेडी। और ये ड्रेस मैंने खुद स्टिच किया था, खुद डिज़ाइन किया था, और ये मैंने बकरीद पे पहना था फर्स्ट टाइम, और अब सेकंड टाइम मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पहन के जा रही हूँ। तो जिस तरह का वेदर हो रहा था उसके हिसाब से ये कलरफुल सा ड्रेस बहुत ही उठने वाला था। और जो स्टफ था वो इस ड्रेस का लॉन का था, और ये जो बारीक सी लेस है ये इसके साथ मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने इसके साथ ज्वाइन की थी। और ये इसका दुपट्टा था, दुपट्टा 2.5 गज का था, काफ़ी चौड़ा और लंबा दुपट्टा था। तो मैंने इसको फोल्ड करके इस तरह से प्रेस करके रख दिया था, और दुपट्टे के भी चारों साइड पे मैंने लेस अटैच करी थी। और इसका जो ट्राउज़र था ना वो सबसे कमाल का था, क्योंकि इसके साइड पे मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक एक बारीक सी लेस अटैच की थी, साथ ही जॉइनिंग बेल भी थी, और जो नीचे जो पाइचा होता है उस पर भी लेस लगाई थी। तो ओवरऑल जो ड्रेस था वो बहुत प्यारा स्टिच हुआ था, सबने ही माशाल्लाह से तारीफ़ की थी। ड्रेस जैसे ही डन हो गया तो मैं आ गई किचन में अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने। तो आज मेरा दिल चाह रहा था कि क्यों ना रोस्टेड टोस्ट खाए जाएं, तो बस वही मैंने अपने लिए थोड़े से रेडी किए। बड़ा अच्छा से इनका गोल्डन क्रिस्प जो है वो टेक्सचर आ गया। साथ ही यहाँ फादर लेकर आए थे यहाँ पे बनाना, और मैं ब्रेकफास्ट में यूजुअली लेती हूँ, लेकिन मुझे दिल नहीं चाह रहा था तो मैंने नहीं खाया, सोचा सिर्फ आज चाय और ब्रेड ही खाएंगे। तो नाश्ता करते ही मैं चली गई थी रेडी होने के लिए, और फिर सीधा अपने भाई को लिया और उसके साथ पहुंच गई मैं अपनी डेस्टिनेशन पे। वहाँ से मैंने अपनी 2 फ्रेंड्स को पिक किया, जिनके साथ हमें अपनी उस फ्रेंड के यहाँ जाना था जिधर हमें उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी। तो जो ये केक आपने देखा है ये हमने उसकी बर्थडे के लिए ही लिया था, उसको सरप्राइज़ देने के लिए। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो हमें सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक सर्व की गई, जबकि मैंने पानी मांगा था, लेकिन मज़ा आ गया, कोल्ड ड्रिंक मिल गई हमें। तो इनका जो घर था वो बेसिकली पुरानी कंस्ट्रक्शन में बेस करता था, यानी जो डिज़ाइनिंग थी, जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी पुराना था, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रहे थे उससे। और उनके घर के ही सामने ये देख सकते हैं आप, बर्ड्स की फार्मिंग की गई थी, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ें आ रही थी, आप भी सुनिए। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट किस्म के बर्ड्स इन लोगों ने पाले हुए हैं, जिनका ये बिज़नेस करते हैं, बेसिकली फार्मिंग करते हैं। इस वजह से यहाँ एटमॉस्फेयर में इतनी खूबसूरत आवाज़ें आ रही हैं, और ख़ास तौर पे जब फजर में इनकी आवाज़ें आती हैं तो रूह को सुकून मिलता है ये आवाज़ें सुन के। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो बस मैं खामोशी से बस उस तरफ देखे जा रही थी और सुने जा रही थी। और यहाँ जो कोशिशें हो रही थी वो हो रही थी पिक्चर्स लेने की, अच्छे अच्छे पोज लेने की, जिसमें हम गिर रहे थे, पढ़ रहे थे, लेकिन फाइनली ये रिज़ल्ट था हमारी पिक्चर्स का। और बहुत कोशिश करने के बाद एक पोज मैंने ये भी लिया जिसमें जो सूरज था वो इस तरह से हार्ट के अंदर नज़र आए, बट सूरज बादलों में छुपा हुआ था तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, इनका जो जहाँ पे इनका घर था उसका जो आसपास का इलाका था वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी, बड़े बड़े दरख्त थे, तो मौसम और ज़्यादा खुशगवार हो गया था इस वजह से। बहरहाल हमने खूब इंजॉय किया। फिर हम आ गए नीचे, क्योंकि हमें कॉल कर लिया उनकी मदर ने कि अब आप लोग नीचे आ जाइए। और नीचे उतरते हुए मैंने छोटी सी ये क्लिप रिकॉर्ड की, जिसमें मैं दिखाना चाह रही थी कि देखिए किस तरीके से ये जो कंस्ट्रक्शन थी ये बेस कर रही थी पुराने स्टाइल पे। और मैं यहाँ रास्ता थोड़ा सा भूल गई थी, समझ नहीं आ रहा था किस तरफ जाना है, बट फाइनली मुझे रास्ता मिल गया।
और जब हम ड्राइंग रूम में पहुँचे तो वहाँ दस्तरखान लगाया जा रहा था। माशाल्लाह से दिल खुश हो गया था उनकी हॉस्पिटैलिटी देख के। बहुत ही अच्छा एहतमाम किया था उन लोगों ने। तो हम लोगों ने जब दस्तरखान कंप्लीट लग गया तो हम लोगों ने केक कट करवाया उनसे, जिसमें वो बहुत शर्मा रही थी, लेकिन हमने बोला नहीं, हम लेकर आए हैं तो अब तुम्हें कट करना पड़ेगा। और काफ़ी बड़ा मेन्यू था रिफ़्रेशमेंट का। तो शाम का टाइम वैसे ही था, तो चाय के साथ ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त लगी। हमने सब ने बहुत इन्जॉय किया था और सब कुछ बहुत ही टेस्टी था। उनकी मदर ने बहुत मेहनत से बनाया था, तो दिल खुश हो गया माशाल्लाह से। तो बस ये था आज का व्लॉग। होप कि आपको पसंद आया हो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।